सका है भगवान है। देख लो जगा कौन सके किसी ने जो पहले खुद जाग रहा हो। और ये जो सारे बैठे हैं ये जाग के हुए आया आपके पास। आपने जगान खातर हमारी सोई हुई आत्मा ने जगान खातर कि वो टाइम बहुत कीमती टाइम है ये, क्योंकि समय के बारे में कहा गया है। आइसक्रीम खाई है सबने, आइसक्रीम खाई है। आइसक्रीम लिया है अर्धर दी तो क्या होगा, जमेगी वाह, क्या होगी, पिघलेगी। तो ये टाइम जो है ना हमारा समय, यो भी आइसक्रीम ही है। इसने चाहे खा लो आइसक्रीम ने, चाहे खा लो चाहे धर दो, क्या होगा उसने, पिघलना ही है। ये वक्त तो जाना ही है। इस चाहो तो इस समय ने आप सफल भी कर सको, चाहो तो सो के वेस्ट भी कर सको, क्योंकि माताएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो घर को, सोच लो, सोच लिया ना। अब अगर आपके पास समय बहुत होता है, ऐसी बात नहीं कि किसी के पास टाइम नहीं। 24 घंटे में मोदी पूरा देश चला सके, आपके मुख्यमंत्री जी राजस्थान चला सके, आप लोग घर चला रहे हो, लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं लेते। आपसे सिर्फ ये मांगते हैं 1 घंटा, 24 में से सिर्फ 1 घंटा, वो भी आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी सासू माँ के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए। कि जब हम भगवान से उसकी वाणी सुनते हैं, उसको जीवन में धारण होनी शुरू हो जाती है, तो आप बदलाव देखना अपनी जिंदगी में। इन सब की जिंदगी में बदलाव आए हैं, तो वो संदेश लेकर आप सबके बीच में आए हैं। मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ आदरणीय राजकुमार भाई जी का, कितने अच्छी तरीके से उन्होंने परम पिता परमात्मा भगवान शिव का आपको परिचय दिया। और अभी इंतजार है उन घड़ियों का, बहुत दिन से प्लान बन रहा था, तो वो घड़ी आ चुकी है आज। आदरणीय सुमन दीदी का थोड़ा सा परिचय दूं मैं। पेशे से टीचर हैं, प्राइमरी टीचर, अच्छी पढ़ाई की है, संगीत से भी पढ़ाई की है, और अभी रूहानी सेवा में उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव को जो नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे साथ है, उसको समर्पित हुई हैं कुछ समय पहले। तो बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ भी मौका मिले, जहाँ से भी ऑफर आए, उसी जगह पहुँच जाते हैं अपनी पूरी टीम लेकर। और मैं दीदी के लिए बता दूं कि दीदी खुद गीता पाठशाला संचालित करते हैं, और लगभग 80 के करीब गीता पाठशालाएं हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां आदरणीय दीदी जी के लिए। तो हम कुछ सुनना चाहेंगे इनके मुख से कि वो हमारे लिए क्या लेकर आई हैं, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुमन दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। 1 मिनट कहते इनको जाना है। काफी दिन से आपके पास आने का प्रोग्राम था, लेकिन वो फिक्स हुए है, पर आखिर वो दिन आया आज, तो आज आपके पास आए। एक बात तो मैं पहले बता दूं कि हम कोई ज्ञान सुनाने नहीं आई, आप तो मिलन आए हैं। और मिलना भी क्यों जरूरी समझा, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं, आप सारे, आप राजस्थान के हो, हम हरियाणा के हैं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट अलग है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट अलग है, भारत अलग है या जर्मनी अलग है। ये सारी चीज इस दुनिया की हद में है, इस दुनिया के हिसाब से हैं ये सारी चीज, पर असलियत 3 चीज आज आपका आगे क्लियर हुई। पहली, आप कौन है, आत्मा, और कि मैं नहीं हो। और जो चीज दिखे हैं कि आप परिधि हो या आप अंतिम हो या आप बतेरी हो, तो वो अपने अपने घर में वो आपका रोल है। कि एक फिल्म में अमिताभ किसी का भाई है, किसी का बेटा है, लेकिन असलियत में थोड़ी है, असलियत में तो वो अमिताभ बच्चन है। इसी तरह आप सारे जो कोई भी हो, वो तो पिक्चर में आपका रोल है। किसी की बुआ हो, किसी की चाची हो, किसी की मामी हो,
कि किसी के पापा हैं, किसी के ताऊ हैं। यूं तो आपका रोल होया, आप थोड़े हो। असलियत के है पिक्चर खत्म, और हम असलियत में क्या हो गए? आत्मा। अपन सारे आत्मा हाँ। दूसरी चीज पता चला कि आड़े इस दुनिया में जड़े अपन रहा हाँ, वो तो अपन थोड़े थोड़े दिन खातर रहा। कोई 50 साल रह गया, कोई 70 साल रह गया, कोई 100 साल रह गया, कोई 10 साल का होके भी चला गया। अलग अलग रोल है सबका। कि रामायण अगर है तो राम का रोल कितना होगा, लव कुश का कितना होगा? उनका थोड़ा होगा, उनका बहुत ज्यादा होगा। तो योग ये है, एक पिक्चर है, 5000 साल की एक पिक्चर है। लेकिन असली घर कौन सा है अपना? परम धाम, तीसरा लोक जिसने कहे हैं। भगवान जिस घर ते आवे है, और वैसे भी दुनिया के हिसाब से भी आप देखो तो अपना असली घर कौन सा हो है? जो अपने बाप का हो। लड़की की सबसे ज्यादा ताकत किस पे, पार किस पे बस आवे है? आपके ससुराल वाले लड़न लाग जा आपने, तो आप क्या कहोगे? घर पे जो चीज लाए हो उसके कि मेरे बाप ने दी हुई है, इस पर बैठने की जरूरत नहीं, यू बेड में हमारे घर पे लाई थी, हो है ना? उसके ऊपर हिम्मत हो है। तो असली चीज कौन सी हो है? जो बाप की हो। असली घर भी कौन सा है अपना? जो अपने बाप का है। तो असली घर है परम धाम। और तीसरी चीज जो सारी चीजों का सार है कि अपना सबका बाप परम पिता शिव परमात्मा है, जो आपने ये थोड़ी देर पहले समझा, जिसकी आप पिंडी बनावा, गोल पत्थर बना दिया जिसका, लेकिन है वो असलियत में पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, एक बिंदी आत्मा। तो जब आप सारे आत्मा हाँ, जब आप सारे एक घर के हाँ, जब आप सारे एक बाप के हाँ, तो आप क्या हो गए? एक परिवार के नहीं होगे? एक के परिवार तो है अपना। आप सारे इस जगह पे हाँ अलग अलग, लेकिन असलियत के है कि आप ही एक बाप के बहन भाई हाँ, सारे के सारे। जिसने के दुनिया में बहुत बड़ी आलोचना के रूप में देखा जा है कि ओम शांति वाले बाण भाई बनाओ, ओम शांति में ना जाइयो, बाण भाई बना देंगे। पति पत्नी ने भी बाण भाई बना देंगे। बना देगा कौन है? भगवान नु कहे मैं उसका भी बाप हूँ, उसका भी बाप हूँ, तो दोनों के हुए। लेकिन बाण भाई कद बनेंगे? जब शरीर तय अलग हो जाएंगे। पिक्चर में हो इतने आप पति पत्नी रहोगे। जो देवर लागे है वो देवर ही लागेगा, जो ससुरा लागे है वो ससुरा ही लागेगा, जेठानी है तो वह जेठानी ही रहेगी। तो ये दो चीज हैं जिसने मिक्स करते हैं। और यह वजह है कि बिना सुनी, बिना समझी एक इसी चीज से वंचित रह जाओ हो आप, जो आपकी दुनिया बदल दे। भगवान ही पाया है धरती पे, और यूं कहे मैं थारा जीवन बदल दूंगा। लेकिन जीवन बदलेगा कद? जब दोहरा आओगे, जब नहीं। सबसे पहले उसका उत्तर सुनना पड़ेगा। देखो यह चीज मैं बिल्कुल क्लियर कहूँ, जब तक आप पूरा समझोगे नहीं, इतने आपने फायदा नहीं होगा। और अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में इतना परिवर्तन होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। तो आप पहले पूरा समझ के फिर चलो। इसी तरह हम के करा माताएं ने खासकर जब समझावा कि माता जी ज्ञान सुनन खातर आ जाओ, तो क्या कहते हैं? बहाने बहुत हुए हैं। एक चीज तो बिल्कुल रट रखी है, दिमाग में बिठा रखी है, कति टेम को नहीं। किससे ने सुना लो आप ज्ञान है, कितनी जरूरी चीज खातर बता लो। आप नो कह दो तेरे गोडे कौन दुखेंगे, तेरा पेट दुखना बंद हो जाएगा, तेरे सिर में जो भड़क रहा है या ठीक हो जाएगी, तू चाल मेरे गए थोड़ी सी देर सुन ले। लेकिन क्या कहेंगे? फुर्सत को नहीं, काम बहुत से। काम क्या है? चुगली करनी है पड़ोसियों की। उनके घर ने बहू ठीक ठाक आ रही है तो लड़ाई मचवानी है, जिसके ठीक ठाक काम चल रहा है तो डिकड़े तोड़ने हैं। हमने इसे धंधे ठा रखे हैं, जब हम चले गए तो फिर ये काम कौन करेगा?
जिम्मेवारी किसे थी दे नहीं सकते। तो ये इतने काम है मारा तो रहा कि भगवान का ज्ञान सुनने की फुर्सत ही नहीं। तो जब कहाँ हाने तो बहाने किसे किसे हुए हैं माताएं तो रहे। जिस तरह छोटी है बहू है छोटी एज की, तो कहाँ भाई ज्ञान सुन के देख लो एक बार, आ जाओ आप, परमात्मा आया है धरती पे, तो क्या कहेंगे ना, इबे तो मेरे बालक छोटे छोटे हैं, मैं चली गई तो मेरे बालक कान कौन रखेगा, इन्हें कौन संभालेगा, मेरी जिम्मेवारी है। थोड़े से बड़े हो जा फिर हम लोग को माता जी ईब आ जाओ ज्ञान सुनन खातर, बालक तो थोड़े बड़े हो गए, फिर क्या कहेंगे पहला इनका ब्याह कर लूं, बहू आ जा घर ने, छोरा है तो छोरी अपने घर चली जा, शादी करके ना फिर आऊंगी। फिर थोड़े दिन पाछे पूछा माता जी ज्ञान सुन लिया करो, क्योंकि हम भी नकटे हाँ, इतने सुन नहीं लोगे, हमने क्या और कोई काम है, भगवान मिल गया सारी समस्या खत्म होगी, हम भी खाली हो गए। घर का काम है वो थोड़े से दिन में कर लिया, हाँ थोड़ी सी वार में हो जाए, सारे काम बहुत गणे हैं, क्योंकि हमने कितने पजे पहरनी कि घुंघरू टूट गया तो सुनार के जाना, सूट मैचिंग के लेके आने, एक कुर्ता खरीदा मैचिंग की सलवार खरीदी, फिर उसकी चुन्नी ली, फिर वह डाई करवाई। मैं देखूं स्कूल में भी देखूं, आस पड़ोस में भी देखूं, एक सूट ने तैयार करने खातिर कई बार तो 15 दिन ला दे, और कई कई तो इसी भगवान हुए हैं खरीदने में ही 10 दिन ला दे, क्योंकि 6 दुकाना पर जाएंगे 50 सूट देखेंगे, उसमें तो एक पसंद करेंगी, और जब पड़ोसन आके नु कह दे हैं यो के लाई, यो तो तेरे जमाए सुतरा ना लागे, फिर उसने बदलवा के लाऊंगी। तो आपके काम में कितने हैं, ये तो एक सूट की बात है, और लिपस्टिक लाने लगे तो फिर और भी घने टाइम लगेगा, और ब्यूटी पार्लर में जाने लगे तो फिर और भी बहुत घना टाइम लगेगा। कितने धंधे इसे ठा रखे हैं, मैनू को यो सारा टाइम जावे किते है मेरा बेटा कि जावे है। और जो आजकल की है ना आधुनिक, वह क्या करेंगी सिंगर के ना फोटो खींचे 10-12, फिर वह सहेलियां दौरे भेजे, भाभी दौरे भेजे, ननन दौरे भेजे, और फिर उसके ऊपर 1 घंटा बात भी करेंगी, किसा ला गया मेरा, ऊपर ना हाथ करके खिंचा हुआ किसा ला गया, शामी हाथ करके खिंचा हुआ किसा ला गया, फिर उसके कमेंट की बात देखो भाई। तो यो सारा टाइम इतना जरूरी टाइम, इतनी फालतू की चीजें में व्यर्थ हो है, और फिर क्या कहते हैं फुर्सत को नहीं, फुर्सत को नहीं ज्ञान सुनन खातर, नू कह दाना थोड़ी सी देर खातर, घनी बार कौन लावा आप आ जाइयो सुनन खातर, लेकिन उस टाइम फुर्सत को नहीं मिला। तो ये सारी चीज जब नू कमाने, फिर नू कहेंगे बहू आ तो गई, हम नू कहेंगे तो सासू बन गई, ईद तो आ जाया कर ज्ञान सुनन खातर, अज्ञा बहू करते काटेगी जब आओगी सुनाने, फिर क्या कहेंगी ये तो बहू नई नई आई है, उसने पड़ोसी भुका दें तो और कोई आ जाएगी भुकाने खातर आपके आंधी है। तो नू कहेंगे ये बेवा थोड़े से दिन में पुरानी हो जा, घर ने देखने लग जा, जिम्मेवारी ठा ले, और उसके एक आध बालक हो जा, फिर आया करूंगी। फिर बुलावा उसने कि माता जी ठीक है ये ज्ञान सुन लो। फिर उसके बाद क्या हो जाए है, अब यो जो घर है ना मेरा, इसमें सोने का बना के छोड़ूंगी जब आऊंगी ज्ञान सुनन का, क्योंकि आप सारे भी सहमत हो। आपका जब ब्याह हो के ना ससुराल में आए, या लड़के हैं वह जो बड़े हुए हैं ना भाई, उनकी भी नौजवान हुए हैं, बड़े होंगे उनके के लागे है कि जो माँ बाप ने सही काम करना नहीं आया, हम करके दिखावांगे, सासू ने घर जमाना आया नहीं, मैं सुथरा बना के दिखाऊंगी। एक बारे एक बहू आ गई, और उनके घर में वह नहीं आई तो उसने बांस आया करती, बदबू आंधी, बोला तारे घर में तो बदबू आवे, मनु बोले चल कोई बात को नहीं, ले आंधी होगी, बिना 20 दिन हो गया वाला के रन दिया अपने। वानू बोले मन थारी बदबू खो दी एक महीने में, वनु बोले तन्ने बदबू में रहने की आदत पड़ेगी, कोई को नहीं। तो कुछ दिन में क्यों है, अगर हम इतना काम करांगे, इतनी कमाई करांगे, अब इस घर ने नोटा का बरतेंगे, यू एक बैम हुए है सारा ही के। जो भी नई नई चीज ने संभालना शुरू करे उसके या हो जाए
तो जब ज्ञान सुनन खातर बुलावा तो लोगों के क्या हो जाए ये तो कमाई कर लिया हाथ पा चाले हैं। भगवान का ज्ञान कद सुनना चाहिए जब गोडे टूट ले, है ना, जब हम शांति तई जान की हिम्मत ना बचे, दूसरा एक डोगा हाथ में, दूसरा एक हाथ पकड़ेगा और डग 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 उसने छोड़ क्या होगा। ज्ञान कद सुनेंगे जब सुनना बंद हो जाए, है ना, जब चार बन्नू कहनी पड़ेगी के कहती के क्या था बाबा, सारा आली ने बिना सुनन दे के क्या था बाबा मुरली में के आया, कई बार देखा हाँ, या दिखना ही बंद हो जाए। तो ये सारी चीज जब आप ठप हो जाओगे तो ज्ञान सुनन की कीमत एकड़ा बचेगी। तो इस चीज खातर के सोचे हैं जब आदमी किम में काम करने जोगा नहीं रहने, ज्ञान सुनन की उम्र जब हो है, जबकि सारे महात्मा जितने भी हुए हैं उनने के कही है, सारे शास्त्र भी आई बात कहूँ, और सारे जितने भी समझदार आदमी है उनने के कही है, और आपने खुद भी बेरा है। जब आप युवा हो, जवान आदमी में सारी चीज करने की ताकत गनी हो गई, काम धंधा करना हो, फिजिकल वर्क करना हो, मेंटल वर्क करना हो, किसी का सॉल्यूशन करना हो, किसी की समझाना हो, कोई रिस्क उठाना हो, इन सारे काम खातर जवान आदमी सबसे ज्यादा सही हुआ है। तो परमात्मा का ज्ञान है सबसे ऊंचा, उसने सुन के समझ के अपने जीवन में लागू करना, इस खातर बुढ़ापा क्यों कर बढ़िया उसके। तो यह हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। उसके बाद जब नू बतावा ने अकीब तरह पोता पोती भी हो लिए, ईब तो सरक लिया करे, ईब भगवान का ज्ञान सुनन खातर आजा, फिर के बने है उसके गैले, वह बालक सारे दिन रोएंगे और उसने चैन की सांस नहीं लेने दी। तो ईब मैं एक गीत सुनाऊं आपने, अब माताएं बहाने कितने करे हैं लेकिन उन बहाना में कोई सार नहीं। इस गीत